दोस्तों, आप सबको केदार ढोनियल का नमस्कार। हम आपके सामने कुछ बातें कहना चाहते हैं जो केवल उत्तराखंड के विकास के बारे में है। आप सबको इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि आजकल हमारे उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उसके बारे में तो काफ़ी चर्चा होती है। केवल मीडिया में बातें होती हैं और धरातल में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हम ज़रूर शुक्रगुजार हैं उन लोगों का जिन्होंने मीडिया के द्वारा भी काफ़ी हद तक उत्तराखंड की चर्चाओं को आगे बढ़ाया है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड को नया राज्य का दर्जा देने के लिए कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लोग गुजरे और बहुत सारे हमारे अपने इस राज्य को बनाने में सक्षम भी हुए और उन्होंने अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए अपने गांव को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए। सब जानते हैं कि इस रूपरेखा को तैयार करने के लिए बहुत से लोगों ने जान की बलिदान दी है, जिसका ज्ञान हर बच्चे को होना चाहिए। क्योंकि जिसने अपने जीवन से खेलकर हमको एक अपना उत्तराखंड बनाने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना जान दे दी है, हमें तो उनको तो प्रणाम करना ही चाहिए। जीवन सत्य है, लेकिन उनको कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आज हमको एक उत्तराखंड राज्य दिलाया है। और आप समझ सकते हैं आजकल राजनीति इस दौर से गुजर रही है कि जिसको समझ पाना मुश्किल है। क्योंकि अक्सर राजनीति पहले जैसे नहीं रह गई है। अब तो केवल पैसे के लालच में लोग, वोट बैंक के लालच में लोग क्या क्या कर बैठते हैं। तो इसीलिए आपको मैं जागरूक करना चाहता हूँ, समस्त उत्तराखंडियों को, हमारे अपने भाई बंधुओं को, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, गांव में हैं, देश में हैं, प्रदेश में हैं, ज़रूर अपने गांव की तरफ रुख करने की कोशिश कीजिए। सबको पता है कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का नौकरी पेशे का सवाल नहीं है। यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे रोज़गार ना के बराबर है और दिनचर्या के लिए लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन इस समय ऐसे वक्त आ गया है कि अक्सर लोगों ने ही, हमने ही अपने बच्चों को कुछ जागृत नहीं किया है। उनको नहीं बताया है कि उत्तराखंड हमारा है, ये हमारा गांव है, ये हमारे पड़ोसी गांव हैं, ये हमारी नदियां हैं, ये हमारे मंदिर है, ये हमारा कुल देवता है। अक्सर लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, आगामी समय बहुत खतरनाक आने वाला है। समय बदलने में कोई भी वक्त नहीं लगता है, लेकिन हमको जागरूकता अपने बच्चों तक करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कोरोना काल में कितनी महामारी आई थी और लोग जान बचाने के लिए कहाँ कहाँ भागे। आखिर में गए ना उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में ही जगह मिली, सारा था। कोई होगा, कोई ताऊ, कोई चाचा, कोई चाची, कोई भाई बहन, कोई तो होगा, वहाँ जाएंगे हम लोग। क्यों ना आप लोगों ने सबक सीख लिया है इसी चीज़ के लिए
कि हमको जो है अपने गांव में जाने में क्या आपत्ति आती है। भारत देश में रहते हैं, उत्तराखंड को देखने के लिए लोग जगह जगह से आते हैं। अपना उत्तराखंड आप खुद नहीं जा पाते हो, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड एक सक्षम प्रदेश बने, एक सक्षम राज्य बने और वहाँ के लोग खुशहाली से रहें। आने वाला वक्त ऐसा आने वाला है, आपकी समझ में बात नहीं आ रही है, आप समझ लो इस बात को, कि जिस तरह से आप लोग अपने गांव छोड़ के आ रहे हो, अपने खेत छोड़ के आ रहे हो, खलिहान छोड़ के आ रहे हो, घर में जो है ताला लगा के आ रहे हो और सालों साल नहीं जाते हो, और मकान बिना इंसान के टूट जाते हैं। आपको ये पता है कि उत्तराखंड की तरफ बहुत लोगों की नज़र पड़ी हुई है, जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं, उनको जो उत्तराखंड की ज़मीन पे अपनी नज़र डालने का मौका मिल गया है। आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। पीढ़ी अंदर पीढ़ियाँ जो है उत्तराखंड को संजोने के लिए उन्होंने अपना जीवन यापन कर दिया है, पर हम छोटा सा वक्त अपने गांव जाने के लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या कहा जाए। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, आपको हम यही कहना चाहते हैं कि ज़रूर अपने गांव में जाइए, वहाँ पर रहिए, कुछ दिन रहिए। साल भर में ये निश्चित कर दीजिए कि आपको जाना है अपने गांव, वहाँ कुछ दिन रहना है और वहाँ पर जो है अपना देवी देवता की पूजा भी करनी है, अपने आराध्य की पूजा करनी है, जो कि हमारे संग संग चलता है, घटघटवासी है। ये ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। देवभूमि एक उत्तराखंड, जहाँ पर समस्त देवी देवताओं का वास होता है, वहाँ पर तो आपको जाना ही चाहिए। असीम सत्य ही है, उसी की कृपा से सब कुछ चलता है। और कोई सोचता है कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरा ज़्यादा पैसा आ गया है, मेरी धन दौलत बहुत बड़ी बन गई है और मैं अमीर के साथ रहना चाहता हूँ। गांव में तो गरीब लोग रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होगी। इंसान को अंत में भगवान की ही शरण में जाना पड़ता है, और हम उत्तराखंड वाले इतने भाग्यशाली हैं कि हम देवभूमि में ही हमारा जन्म हुआ है, और जिसका जन्म देवभूमि में नहीं होगा लेकिन उनके दादा परदादा और उनकी जड़ उत्तराखंड में ही है, तो आप भी भाग्यशाली हो। जन जीवन संभालने के लिए, हमको अपना जीवन यापन करने के लिए, हमको अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सदा बताना पड़ेगा, उनको याद दिलाना पड़ेगा, बच्चों चलो गांव चलते हैं।